तो अभी अभी रिसीव हुआ है मुझे एक पार्सल और मैंने मंगवाया है एक चोकर सेट। आप चोकर सेट भी बोल सकते हो, नेकलेस भी बोल सकते हो। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है बबल रैप के साथ। और हम शेयर करेंगे आपके साथ कि हमें ये सेट कैसा रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले है ये इयररिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और ये मोती की ऊपर लड़ भी दी हुई है, जिसे हम कनौती बोलते हैं, जो कान के पीछे इस तरीके से लग जाती है। और ये है नेकलेस। बहुत प्यारा है, इसके कलर बहुत प्यारे हैं, मल्टी कलर है, आपको हर ड्रेस पे चल जाएगा। और बाकी तो मैं जब पहनूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। और इससे भी ज़्यादा प्यारा ये पहनने के बाद लगेगा, जब आप पूरा अच्छे से तैयार होगे। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये आपकी हर ड्रेस पे जाएगा। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी मैं हो रही हूँ तैयार। हम लोग जाने वाले हैं एक शादी में। वैसे आज शादी नहीं है, शादी तो हो चुकी है बेंगलोर में, और आज है रिसेप्शन। और मेरी फ्रेंड की बेटे की शादी हुई है, और आज हम सब फ्रेंड्स फिर से मिलने वाले हैं। और आज फिर होने वाली है मस्ती धमाल, खूब मज़े इंजॉय करेंगे आज। और बस मैं तैयार हो गई हूँ, चूड़ियाँ पहननी है। और मैं पहनूंगी आज वही सेट जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में दिखा दिया। मैंने ऑनलाइन सेट मंगवाया था, आर्टिफिशियल मंगवाया तो मैंने 1 महीने पहले था। लेकिन उसका क्या होता है कि आप जब ऑर्डर देते हो तभी वो तैयार करके आपके पास भिजवाते हैं। तो मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर दे दिया था और वो आज ही आया है। तो मैंने सोचा चलो तुरंत का दातन, आज आया है तो आज ही पहन लेते हैं। और ये पहना हुआ कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है जो मैंने पहले मंगवाया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। हालांकि ये फ़ोटो में तो बहुत सुंदर लग रहा था, हो सकता है अच्छा लग रहा हो अभी पूरा तैयार होने के बाद। और मैं ये कानों के पहनूंगी। और ये जो इसकी है ना, ये बहुत लंबी है, पीछे कानों के लगाने के बाद भी काफ़ी लंबी है। तो या तो मैं इसको रखूंगी या फिर हो सकता है हटा दूं, देखते हैं क्या होता है। और बाकी मेरा ये सेट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पहन लिया है पूरा सेट, कानों के भी पहन लिए हैं। वैसे ये जो पीछे का है ये मोती, ये थोड़े लंबे हैं, तो मुझे लगता है मैं इसको हटा ही दूंगी, वरना ये निकल निकल के बाहर आएंगे। और ये कुछ ऐसा लग रहा है। और ये मैं बता दूं, ये मैंने रेखा के जेठानी जी से लिया है। वो ऑनलाइन काम करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। पहले भी मैंने एक सेट लिया था और अभी फिर लिया है। और रेट मत पूछिएगा, मुझे नहीं मालूम, वैसे मालूम है लेकिन वो है ना कि सबका अलग अलग रहता है, तो मैं इसके रेट नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी चलते हैं, 1-2 फोटो वोटो लेंगे, रील वील बनाएंगे। और हाँ, आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी ब्लॉग आता है या हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स तो आने में देखो टाइम लगता है। पहले जो ब्लॉग बनाए होते हैं मैं पहले वो अपलोड कर देती हूँ, या कभी होता है कि आज ब्लॉग बनाती हूँ कल अपलोड कर देती हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे हैंड टू हैंड रील अपलोड करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है नीतू चौहान ब्लॉग्स। तो जी निकल गए हैं घर से और हमें जाना है यहाँ से कम 35 या 40 मिनट दूर, 80 फीट रोड। और फिर हम पहुँच करके आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं सबसे। और बाकी सब लोग भी जल्दी निकलेंगे, सबने बोला है 8 सवा 8 तक पहुँच जाएंगे और फिर थोड़ा जल्दी वापस आ जाएंगे। हालांकि कल संडे है तो टाइमिंग की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उठने के, लेकिन फिर भी टाइम से घर पे आ जाए तो अच्छा है। और फिर चलिए आपको पहुंच करके मिलते हैं। और आज मेरे बाल थोड़े चिपके हैं, क्योंकि आज मैंने बाल धोए भी नहीं हैं। कल धोए थे लेकिन बहुत जल्दी बालों में ऑयल आ जाता है।
चलिए जी, पहुंच गए हैं और चलते हैं अंदर। और सब लोग आ गए हैं, सब लोग नहीं, 2-3 लोग आ गए हैं, बाकी आने बाकी हैं। तो फिर अंदर चल के आपको मिलवाते हैं। सबकी प्लेट में मीठा है, सब एक साथ मिलेंगे। सबकी प्लेट में मीठा है। मैं नहीं खा रही, सिर्फ ये लोग खा रहे हैं। मैं तो सिर्फ सब्जी रोटी खाऊंगी। प्लेट में नहीं खिलाना आपने? नहीं नहीं नहीं, मीठा खाने के बाद बारी आई है। हेलो जी, आज है नेक्स्ट डे और है शाम का वक्त। आज मैंने पूरे दिन ब्लॉग किया ही नहीं, सुबह ब्लॉग किया था, उसके बाद सीधा अभी मोबाइल उठाया है और मैं बना रही हूँ हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाना। अभी आप सोचोगे कि मैंने आपको कल तो बताया ही नहीं और आज मैं बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल खाना लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी बड़ी ननंद कांता जी वो हैं, मैं उनको कांता जीजी बोलती हूँ क्योंकि सब लोग जीजी बोलते हैं, तो हम लोग भी उनको जीजी बोलते हैं। तो वो एडमिट है और उन्हें एडमिट हुए हो गए कम से कम 8-9 दिन। और मैं मुंबई से वापस आई थी, उसके 2-4 दिन में ही वो एडमिट हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और उसके बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि आने के 2-3 दिन बाद वो बीमार हुए और इतने ज़्यादा मतलब वो जैसी कंडीशन में उनको हॉस्पिटल लेके आए थे वो बहुत ही क्रिटिकल थी। मतलब क्रिटिकल बोले तो कि अनकॉन्शियस थे जब उनको हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन एम्स में एडमिट किया उनको। पर धीरे 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 उनकी तबीयत ठीक होती चली गई और आज वो एकदम ठीक है। 1-2 दिन में उनको छुट्टी दे देंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको उनसे मिलवा देती हूँ क्योंकि मुंबई से वापस आई तो मुंबई के ब्लॉग चल रहे थे, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं और ब्लॉग बनाऊँ। तो बस एक दिन छोड़ के एक दिन मुंबई वाले ब्लॉग ही अपलोड कर रही थी। और आज मैंने सोचा चलो आज मैं उनको मिलवा भी देती हूँ आप लोगों को। आज मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी खाना। वैसे तो जब से वो एडमिट हुए हैं सुबह शाम मैं खाना लेकर के जाती हूँ। और आपको मालूम है घर का काम करना और खाना बनाना, हॉस्पिटल लेके जाना, उस सब में वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलता ब्लॉगिंग का। बस जो ब्लॉग थे बस उन्हीं को टाइम निकाल के मैं एडिट कर रही थी, अपलोड कर रही थी। और अब बस मैं बना रही हूँ दाल। कांता जी के लिए मैं खाली हल्दी और नमक वाली पालक वाली दाल बनाऊंगी और बाकी हम सब के लिए मैं इसमें तड़का दूंगी ऊपर से, क्योंकि कांता जी को तो मिर्ची अभी इतनी मना है। वैसे तो हॉस्पिटल से खाना देते हैं लेकिन उनको वो खाना पसंद नहीं आता, उनको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। तो मैं मेरे हाथ से कभी नमकीन दलिया बना के ले जाती हूँ जिसमें हल्दी और नमक और वेजिटेबल डालती हूँ, मिर्ची बिल्कुल नहीं डालती, घी तेल नहीं डालती। और कभी मैं मूंग दाल लेती हूँ जिसमें सिर्फ नमक, हल्दी, धनिया और बिल्कुल इतने से घी में हींग का छौंक देके ताकि उनको डाइजेस्ट हो जाए। और आज मैंने पालक वाली मिक्स दाल बनाई है लेकिन चना दाल उसमें नहीं डाली है, तो वो दाल उनको निकाल के फिर हम हमारे तड़का दे देंगे। और अभी बस मैं खाना बनाऊंगी और जब तक पतिदेव आ जाएंगे तो मैं खाना लेकर के जाऊंगी और कांता जी को भी मिलवाऊंगी। और मेरी नानदी सीमा जी वो भी वहीं पे है, वो हॉस्पिटल में रुकते हैं। और मेरे नानदा अगर जो तरुण हैं वो अगर आए तो उनको मैं जरूर लूंगी। वैसे क्या होता है नॉर्मली बच्चों को शर्म आती है, जैसे मेरे बच्चों को भी आती है, देखो हर्षु को आती है, सानू तो फिर अभी ब्लॉग में आने लगी है। तो बस खाना बना लेती हूँ और पतिदेव आते हैं तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ।
और कुछ लोग सोचेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो देखो ऐसा है कि मुझे लगता है कि कभी भी इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगर कोई बीमार है और आप ब्लॉग कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। तो पर आज वो ठीक है तो मैंने सोचा चलो मैं आज आप सबको मिलवा देती हूँ। और आज जियोसा नहीं है, सबसे बड़ी बात, हमेशा जियोसा हॉस्पिटल में रहते हैं तो मुझे थोड़ी जियोसा की शर्म भी आती है। और मैं राजपूती पोशाक पहन के, मतलब राजपूती पोशाक नहीं सॉरी, राजपूती ड्रेस पहन के ही जाती हूँ जियोसा के सामने। पर आज जियोसा नहीं है, वो घर पे है तो आज मैं आराम से सलवार सूट पहन के जाऊँगी और आप सबको मिलाऊंगी। तो चलिए पहले मैं खाना बना करके फिर आपसे मिलती हूँ, वरना मैं बात करूँगी तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। और आपको मालूम है एक बार तो हम लोग डर गए थे क्योंकि एक बेटी बीमार हो गई जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और एक बेटी के घर में शादी है, मेरी छोटी ननद के घर में शादी है। तो एकदम से यार ये क्या हो गया कि अच्छा, वैसे तो क्या है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है कि अभी बीमार हुए और ठीक हो गए, शादी से पहले वो घर चले जाएंगे। वरना अगर शादी में वो बीमार हो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती। मतलब पर कहते हैं ना चलो कोई बात नहीं, उनको जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, उनकी तकलीफ जो थी वो दूर हो गई है, वो एकदम ठीक है। इसलिए जो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, अभी सब कुछ अच्छा है और अब वो भी शादी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, हम लोग भी। वरना क्या होता है कि सबके मन में ऐसा रहता है कि नहीं यार वो एडमिट है, वो भी वहाँ दुखी होते हैं कि यार मैं शादी में नहीं जा पा रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशी कर रहे थे मैं शादी में ये करूँगी वो करूँगी। हम लोग भी हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारे घर में शादी आई है, मायरा लेके जा रहे हैं हम लोग। तो बाकी शादी के ब्लॉग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग भी देखा करो। अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके बताया करो कि आप ऐसे ब्लॉग बनाओ या आपके ब्लॉग में हमें ये अच्छा लगा। मेरी पूरी कोशिश कर रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ पाऊँ। तो चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा काफ़ी। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है और दाल बन गई है। अब बस मैं पहले इसमें धनिया डालूंगी और फिर उसके बाद कांता जी के लिए निकाल के उसके बाद मैं इसमें तड़का दूंगी। और इन दिनों मैं जितनी भी राजपूती ड्रेसेस पहन के जा रही हूँ उसमें क्या है, कड़प लगानी है ओढ़ने के। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ओढ़ने रखे हुए हैं। और शादी में मैं पोशाक पहन के गई थी वो ऐसी पड़ी है, उसको भी ऊपर रखना है वापस। और शादी के लिए तैयारियां करनी है, पैकिंग करनी है, क्योंकि हम लोग 1-2 दिन पहले ही वहाँ चले जाएंगे। होटल में रूम बुक कराए हैं तो हम लोग वहीं रहेंगे, कपड़े वपड़े लेकर के चले जाएंगे। तो अभी पहले मैं संडे को जाऊंगी और ये कड़प लेके आऊंगी। इन ओढ़नों के कुर्ती कांचली जो भी है उनको सबको धो के कड़प लगा के रखूंगी। और जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको धोकर प्रेस करके अलमारी में रखूंगी। तो बहुत सारे काम हैं, बस भगवान से प्रार्थना है जल्दी से कांता जी को छुट्टी दे और बाकी हम शादी की तैयारियां कर पाएँ, शादी के काम कर पाएँ। वैसे तो हम जैसे जैसे टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, लेकिन एक होता ना कि छुट्टी मिल जाए तो हम रिलैक्स हो जाए कि हाँ ठीक है बस अब प्रॉपर हम शादी का काम कर सकते हैं। और मैं क्या है मतलब इन ओढ़नों के ना कड़प लगा के रख देती हूँ ना, तो उसके बाद जब भी आपको कहीं जाना हो ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार कड़प नहीं है अब हम क्या पहने ऐसा करके। तो मैं कड़प लगा के तैयार कर देती हूँ, जब भी पहनना होता है बस निकाला और पहन लिया। तो चलो लाइट बंद कर देते हैं। और जैसे ही दिन में मेरे घर का सारा काम ख़त्म होता है तो मैं यहाँ से ये कर्टन हटा देती हूँ ताकि नेचुरल रोशनी घर पे आ सके। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि कोशिश किया करो कि सुबह का जो टाइम होता है ना उसमें घर के पर्दे हटा दो, खिड़की दरवाजे खोल दो, तो नेचुरल हवा घर में आ सके और नेचुरल लाइट घर में आ सके। इससे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखती हूँ। सुबह सुबह खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, दोपहर में सारे पर्दे हटा देती हूँ ताकि अच्छी सी रोशनी आ सके। और चलो अब मैं पहले टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, पतिदेव आने वाले हैं। टिफ़िन पैक करूँगी, दिया बत्ती करूँगी और फिर मैं जाऊँगी। और यहाँ मैंने खाना पैक कर लिया है और मैंने पानी की बोतल भी ली है, क्योंकि पानी की बोतल लेने के लिए वहाँ से उन्हें 2-3 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है। तो मैं 2-3 बोतल सुबह 2-3 बोतल शाम को ले लेती हूँ ताकि जितना उनको हो सके हेल्प हो जाए। बाकी तो वो बाहर जाके लेकर के आ ही जाते हैं। तो चलिए जी निकल गए हैं और अभी टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक है। और वहाँ पहुँच करके फिर आपको मिलवाते हैं।
ज़्यादा तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, पहुंच गए हैं और अभी सबसे बड़ा टास्क होगा हमारे लिए पार्किंग ढूंढना, क्योंकि अभी तो फिर भी इजीली थोड़ी सी पार्किंग मिल जाती है, लेकिन जब मैं सुबह आती हूँ खाना देने के लिए तब यहाँ पार्किंग नहीं होती है और सिर्फ पार्किंग ढूंढने में मेरे 15 से 20 मिनट खराब हो जाते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि यहाँ बाहर भी पार्किंग नहीं थी और अंदर जो पेड पार्किंग है वो भी नहीं थी। फिर मुझे नीचे मेरे नानदे को फ़ोन करके बुलाना पड़ा और उनको खाना देकर फिर मैं उसी वक्त घर गई, क्योंकि हर कहीं पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। सुना है यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी भी होती है। तो बस अब पार्किंग देखेंगे और उसके बाद पार्क करके फिर चलेंगे अंदर। सुबह तो इससे भी ज़्यादा पार्किंग मतलब फुल होती है, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है। अंदर जो पेड पार्किंग है, 2-3 पार्किंग है, वो भी फुल होती है। चलिए, पार्किंग मिल गई है और गाड़ी खड़ी कर दी है। और हम लोग लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ये स्लाइड से चलकर 4th फ्लोर पे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमारी मॉर्निंग वॉक बंद हो गई है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से चल कर के जाएं। चलिए जी, पहुंच गए 4th फ्लोर पे और थोड़ा सा हाफ भी गए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चढ़ाई रहती है तो थक जाता है। तो लीजिए, हम लोग अंदर आ गए हैं और सामने बैठे हैं पेशेंट के बेड पे कांता जी, जो एकदम भले चंगे हैं। सीमा जी चाय सर्व कर रहे हैं और यहाँ डॉक्टर आई हुई है, तो कांता जी उनसे बातें कर रहे हैं। तो चलिए जी, निकल गए हैं हॉस्पिटल से और ज़्यादा ब्लॉग मैंने किया नहीं, क्योंकि बाजू वाले बेड पे भी पेशेंट आ गए थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे और हम लोग भी काफ़ी लोग थे, तो फिर मैंने ऐसे में अच्छा नहीं लगता ब्लॉग बनाना। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और पहले सोचा था कांता जी से बात भी करवाऊंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और चलिए, मिलते हैं आपसे नए प्यारे से ब्लॉग में और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।